बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार। या वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बार नियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए जन आय। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो शरीर है, यह शरीर जो है 5 तत्वों की है। इसी शरीर में 9 द्वार है। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर में 8 चक्र है। इसी शरीर में जो है 10वां द्वार भी है। इसी शरीर से 11वां द्वार को भी जाना जाता है। इसी शरीर में 3 गुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है। हर पदार्थ में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। हर पदार्थ में तीनों गुण है। किसी में कोई ज़्यादा है, कोई कम है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। तो इस शरीर में जो भी है, देह चेतना मन ही सी, इस शरीर में जो चेतना है, जो आपको जागृति है, जो आपको होश है, जिसे आप संसार का काम करते हैं, यह मन के ही द्वारा होता है। मन ही जीव है। मन ही जीव है। और यही मन जो है जब शुद्ध हो जाता है तो वो सुरति हो जाता है। और जब शुद्ध हो जाता है तो वही जो है आत्मा हो जाती है। और वही जो है निरति हो जाती है। मन की ही अवस्थाएं हैं। इस शरीर में यदि मन न हो तो आपकी चेतना भी खत्म हो जाएगी। आप भेद को समझिए। आपका शरीर में कोई कहीं टच कर देता है, आपको बोध हो जाता है। कोई कीड़ा मकोड़ा कहीं शरीर में चलने लगता है, आपको जानकारी हो जाती है, एकदम सीधा हाथ में पहुंचता है। यह किसके कारण है? मन के ही कारण है। अब जो जीव जो है, जो संसार में काम करता है, संसार में क्या क्या काम है पूरा संसार जानता है। ये जोगियों का विषय अलग है। जोगी लोग, उनका शरीर संसार में रहती है, लेकिन उनका मन जो है वो गुरु प्रदेश में रहता है। आप भेद को समझो। पूरा संसार जो है, संसार के जितने भी जीव हैं वो संसार में रहते हैं, लेकिन संत जन शरीर से संसार में रहते हैं, अपना मन से चेतन देश में रहते हैं। चेतन देश को सद्गुरु लखाते हैं। चेतन देश में सद्गुरु जो है लखाते हैं। और जो है आपको हर चीज सीखना पड़ता है संसार में। संसारिक ज्ञान भी का भी आपको बोध होना है। सांसारिक चीजों का आपको अनुभव होना है। संसार के जो ऊपर की जो चीजें हैं उसको अनुभव मन से नहीं होगा। संसार की जितनी भी चीजें हैं वो मन से अनुभव में आएगा, दिखेगा, बूझेगा।
मन भी वैसे कोई देख नहीं सकता है। हर जीव का मन अलग अलग है। हर जीव के मन में अलग अलग इच्छा है। उसी को बोला जाता है मनोकामना। मन की कामना, ये सांसारिक कामना है। लेकिन जब मन जो है शांत हो जाता है, मन और सांस की गति दोनों एक साथ चलती है। जितना तेज से आपका मन चलेगा उतना ही तेज से आपकी सांस की गति चलेगी। और जैसे मन स्थिर होगा, सांस की गति भी कम होती चली जाएगी। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। फूल भाला फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूल रहन लुभाइल। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो मन जो है सदगुरु के चरण में जा कर के शांत हो जाता है, मर जाता है। सांस की गति बंद हो जाती है और शरीर की सुधि खत्म हो जाती है और जीव जो है सदगुरु के चरण में समा जाता है। सदगुरु का चरण ही जीव का घर है। सदगुरु के चरण से ही इस जो है जीव बाहर हुआ और उसको फिर शरीर पकड़ा गया। तो स्वामी जी ने क्या कहा? देह त्याग दुख जानकर आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकर आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। जोग जुक्ति अभ्यासी जोगी हो निश्वास। निहाचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गुरु का चरण में मन को लगाते लगाते वह सूरत में बदल जाता है और सूरत को लगाते लगाते वह निरत में बदल जाती है और फिर पूरा संसार आपके लिए खत्म हो जाता है। तो गुरु विधान से आपको जो है इस शरीर की जो है प्राणों को समाप्त कर देना है। यह जो है सद्गुरु की महान कृपा से होता है और साधना से होता है। आपको गुरु के चरण में धीरे धीरे जो है लगे रहना है। लगते 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 एक समय ऐसा भी होगा जब सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। आपको बस गुरु में प्रेम होना चाहिए और प्रेम पूर्वक जो है
आप इसी में साधना करते रहिए। धीरे धीरे समय भी आएगा, जो आप जो चाहते हो वो सारा पूर्ण होगा। भक्ति जो है, भक्ति में सारा चीज पूर्ण हो जाता है। भक्ति भाव प्रभु में रही। तो आपका काम जो है गुरु के चरण में सूरत से बराबर लगाए रखना। धीरे 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 वह जो है सूरत जो है एकदम पक्की हो जाएगी। फिर गुरु के चरण में जो है वह लगी रहेगी और उसी में आपको आनंद भी आएगा। इतना अधिक आनंद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपना मन को सद्गुरु के चरण में लगा करके रखिए और जो आपका भूमि का उपदेश है उसी के साधना करते रहिए। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।